अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं हमें। मेरा नाम है ईशा नूर और मेरे साथ बैठे हुए हैं और मैं हूं फैसल हरल। सबसे या पहले तो हमें इनका भी हाल चाल पूछ लेना जी चाहिए कि जो हमारी ऑडियंस है उनके हाल चाल कैसे हैं, कैसे उनकी हैं। सेहत तबीयतें कैसी हैं, और क्या उम्मीद चल रहा करते हैं कि है। सब लोग अपने घर में ठीक ठाक होंगे, अच्छे चिल से चुल होते कर रहे होंगे। होंगे, यस। एंजॉय कर रहे होंगे। गर्मी ने बुरा हाल किया हुआ है, बाहर आग यस। बरस रही है। यस। सो और हम गर्मियां भी देखते हैं कि गरीब कैसे गुजारा करते कैसे हैं। गुजारा करते हैं, तो बहुत सबका मुश्किल ख्याल होता है। रखें, सबकी हेल्प करें। यस। जो नीडी पीपल हैं उनका ख्याल ख्याल करें और करें, उनकी इंसानियत हेल्प करें, फैलाएं। इंसानियत फैलाएं जी, मोहब्बत फैलाएं। यस। तो उसी में ये तो हो गया हमारा मैसेज। लेकिन अगर हम आज बात करें तो हमारे पास जो बात आ रही है वो ये हो रही थी कि आप लोग जो है ना बांग्लादेश को इग्नोर कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो वर्ल्ड वाइड है। हमने सारी कंट्रीज को जोड़ना होता है, जितनी यस। भी कंट्रीज हैं सब कंट्रीज को हमने कवर सब करना होता कंट्रीज की है, ऑडियंस को अपने साथ इंटरेक्ट करना इंटरेक्ट होता है करना है, हमने। जोड़ना है। इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, बंगाली हैं, हम्म। अफगानी हैं, कोरियन हैं, जितने भी हैं यस। सबको जोड़ना है। तो आज हम जा रहे हैं बांग्लादेश की सैर पे। ठीक हो गया और जी। जब फ्यूचर की बात आती है तो हम हर किसी को बहुत होता है कि भाई हमारी कंट्री का फ्यूचर क्या होगा, हमारी जनरेशन का फ्यूचर का क्या होगा। तो पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तान के आजकल जो हालात चल रहे हैं, सबको बहुत परेशानी है कि भाई पाकिस्तान क्या होगा भाई। पाकिस्तान के महंगाई, कुछ हालात बिजली, नहीं है। यस। टेंशनें, ये वो। स्पेशली जो जिनकी हुकूमत है। तो ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन आज और हम बंगाली भाइयों का भी देखेंगे, क्योंकि बांग्लादेश के साथ भी मुझे और बहुत आने मोहब्बत है। वाले 20-25 सालों में इन दोनों कंट्रीज का फ्यूचर का क्या होगा, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो किसका फ्यूचर ज़्यादा अच्छा होगा। आज हम इस चीज़ पे रिएक्ट करेंगे और और आप एज अ लोग भी देखते पाकिस्तानी रहिए हमें क्यूरोसिटी है कि पाकिस्तान में क्या होगा, और क्या एज अ होगा। बांग्लादेश के लोगों की क्यूरोसिटी यस। होगी कि बांग्लादेश में क्या होगा 2050 तक। बट तो आई एम प्रीटी श्योर कि अगर इमरान खान दोबारा आएगा तो हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा जाएगा। ओह अच्छा, तो हम बांग्लादेश और पाकिस्तान का कंपैरिजन देखते हैं और उसके बाद आप लोगों के साथ बड़ा डिटेल से जो है वो डिस्कशन वगैरह करेंगे। यस। तो तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मत पूरी कीजिएगा, देखिएगा। स्किप करके नहीं इधर उधर जाना भाई, पूरी वीडियो देखनी है और फिर एंड पे ओपिनियन भी सुनना है, और फिर जहाँ मर्जी जाना है आप चले जाइएगा, अपने काम शाम करने होंगे। हाँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं वीडियो के। दोस्तों, आप सभी की डिमांड थी कि 2050 के पाकिस्तान एंड 2050 के बांग्लादेश के ऊपर एक कंपैरिजन वीडियो बनाया जाए। तो यूथ पहाड़ी पेश कर रहा है आपके सामने एक और नया शानदार फ्यूचर कंपैरिजन, जिसमें आज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में 2050 तक क्या बड़े चेंजेस हो सकते हैं, यह आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। लेकिन आपको बता दूं, 15 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर मैं एक Q&A वीडियो आपको दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना और 15 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा देना। तो 2050 तक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की पॉपुलेशन होगी 375 मिलियन पीपल, और यह वर्ल्ड का 6th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होगा। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की पॉपुलेशन 2050 तक 210 मिलियन पीपल होगी, और यह वर्ल्ड का 10th मोस्ट पॉपुलेटेड पाकिस्तान की कंट्री ज्यादा होगा। होगी गाइस, पॉपुलेशन। पिछले वीडियो इंडिया एंड पाकिस्तान में कुछ मिस्टेक्स भी हो गई थी, इसके लिए सॉरी, माफ करना। इस वीडियो में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मोस्ट पॉपुलेटेड सब डिविजन्स की बात करें नॉलेज से तो लोगों की हो जाती 2050 है। तक पाकिस्तान का सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रांत पंजाब होगा, जिसकी आबादी वो तो अभी भी 200 है। मिलियन पीपल होगी। बांग्लादेश का 2050 तक सबसे ज्यादा आबादी वाला डिवीजन पंजाब ढाका में होगा, 200 मिलियन होगी। जिसकी टोटल 315 पॉपुलेशन होगी, 70 पंजाब मिलियन में पीपल 200 होगी। होगी। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो क्या पता पाकिस्तान में पाकिस्तानी जोड़े 2050 बच्चे पैदा तक करने लगे, इतनी बढ़ जाए। 425 पीपल आपको हर 1 किलोमीटर के दायरे में देखने को मिलेंगे, जबकि बांग्लादेश की पॉपुलेशन डेंसिटी 2050 तक 1414 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर होगी। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज की बात की जाए तो पाकिस्तान की 2050 तक मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज में नाम होगा कराची, Obviously लाहौर एंड फैसलाबाद का, जबकि बांग्लादेश की 2050 तक सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर ढाका, चिटागोंग एंड खुलना होंगे। जीडीपी नॉमिनल। गाइस, पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी 2022 तक 359 बिलियन डॉलर्स की है, और यह जीडीपी 2050 तक 990 बिलियन डॉलर्स से 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स के बीच में होगी। बांग्लादेश की नॉमिनल जीडीपी 2022 तक 420 बिलियन डॉलर्स की है, बांग्लादेश और की 2050 तक जीडीपी यह हमसे जीडीपी ज्यादा है। 2 अभी भी ट्रिलियन और डॉलर्स हाथ वो की हो हमसे बाद सकती में है। हो गए थे।
पाकिस्तान का मोस्ट जीडीपी वाला रिचेस्ट country पे प्रोविंस depend करता है पंजाब ना, होगा, country पे depend जिसकी करता है। जीडीपी Politicians पे depend 2050 तक $700 बिलियन से $900 बिलियन के आसपास होगी। बांग्लादेश का सबसे ज्यादा जीडीपी वाला रिचेस्ट डिवीजन ढाका है, जिसकी जीडीपी 2050 तक करीबन $800 बिलियन की हो सकती है। जीडीपी पीपीपी की बात करें तो पाकिस्तान की जीडीपी पीपीपी यानी परचेसिंग पावर पैरिटी 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स 2050 तक देखने को मिलेगी, जबकि बांग्लादेश की जीडीपी पीपीपी 2050 तक $3 ट्रिलियन की हो सकती है। नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा दोस्तों अगर पाकिस्तान की जीडीपी 2050 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स की होती है, तो पाकिस्तान का नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा 2050 तक $4,000 का हो जाएगा। वहीं बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा 2050 तक $9,523 का होगा। लिटरेसी रेट यानी लिखने और पढ़ने वाले लोगों की संख्या तो पाकिस्तान में 2050 तक लिटरेसी रेट 80% का हो जाएगा। वहीं बांग्लादेश का लिटरेसी रेट 2050 तक 90% का हो जाएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी पाकिस्तान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2050 तक 75 इयर्स होगी। बांग्लादेश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2050 तक 78 इयर्स की होगी। पॉवर्टी रेट पाकिस्तान का पॉवर्टी रेट 2050 तक 2.5% का होगा, जबकि बांग्लादेश का 1% का। पाकिस्तान में 2050 तक 90% इंटरनेट यूजर्स होंगे, वहीं बांग्लादेश में 95%। पाकिस्तान का डिफेंस बजट 2050 तक $50 बिलियन से $100 बिलियन के बीच में होगा, जबकि बांग्लादेश का डिफेंस बजट भी 2050 तक $50 बिलियन से $100 बिलियन के बीच में होगा। गाइस 2050 तक पाकिस्तान के 98% घरों तक इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटली पहुंच चुकी होगी, जबकि बांग्लादेश में 99% घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाएगी। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा और दूसरा वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए? हाँ जी, बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ था। तो पहले बांग्लादेश नहीं था, पाकिस्तान ईस्ट का और ही- वेस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान में ही आता था। लेकिन बाद में वो जो है हुए आज़ाद, और उसके बाद फिर उन्होंने अपने कंट्री पे वर्क किया, काम किया, पुलिस और कई जगह पे पाकिस्तान से भी आके निकल चुका है, बहुत सारी जगह पे निकल चुके और हम हैं। इन चीजों को अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, ऐसे नहीं हम कहते इस- कि अगर हमारी हाँ। कंट्री में कम है तो उनमें ज्यादा, तो बंदा हम वो बना जेलसी देता है। लाएं या ये चीज़ हमारे लिए तो उन्होंने ये तरक्की की है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो तरक्की करे दुनिया में उसको अप्रिशिएट करो और अपने लिए लेसन लो, और अपने लोगों को और अपने हुक्मरानों को ये याद दिलाओ कि आप भी करो और अपने कंट्री को जो है वो ऊपर लेके आओ। जिस तरह मतलब कि एज अ पाकिस्तानी हम सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में हर चीज़ जो है वो तरक्की करे। अच्छा, मेन बात आती है पॉलिटिशियंस में, ठीक है। मैंने देखा है कि पाकिस्तान और जितनी और कंट्रीज है, इंडिया है, जो भी है, ठीक है, वो पॉलिटिशियंस में हमारे देखें सिर्फ नवाज शरीफ, मरियम नवाज ही चल रहा है। इमरान खान एक अच्छा बंदा आ गया था जो जिसको कंट्री की इमेज उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी वर्ल्ड वाइड, तो उसको भी इन्होंने पीछे कर दिया है और खुद अब आगे आ गए। मतलब वो एक नवाज शरीफ खानदान चल रहा है और एक जरदारी और खानदान चल कहते रहा हैं कि है, बस वही आए जाए, नेपोटिज्म चल रहा है। यस, लेकिन अगर हम दूसरी कंट्रीज में देखें, कनाडा में, यूएस में, जितने भी हैं, अगर देखा जाए तो वहाँ पे लोग जो होते हैं अपने यंग जनरेशन को भी पॉलिटिशियंस में लेकर आते हैं, ठीक है, उनको भी मौके देते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि भाई जिसको बाप है, उसका बेटा, उसकी पढ़े लिखे बेटी, लोग रिक्शा चला रहे होते हैं, हाँ, ठीक है, और जो रिक्शा चलाने की जिनकी औकात है वो मुल्क चला वो रहे हैं। मुल्क चला रहे होते हैं। तो इसीलिए बात ईशा की पाकिस्तान बिल्कुल तरक्की ठीक है, नहीं इस वजह करता से हम तरक्की नहीं कर पा रहे, और ये कोई शर्म की बात नहीं है और भाई। पाकिस्तान में इतना ये मुल्क का ये हो चुका है बेड़ा गर्क कि भाई हमें बोलने में भी पाबंदी लग चुकी हाँ। है कि तुमने इसका नाम नहीं लेना, तुमने क्यों, भाई हमारा हाँ, हक है, हम बोलेंगे, इसका हमारी इसका जुबान नाम है। नहीं लेना, उसका नाम लेना। भाई एज अ पाकिस्तानी हम चाहते हैं कि हम अपनी गलतियों पे जो है वो उनको पॉइंट आउट करें, उन पे वर्क करें और तरक्की करें, क्योंकि भाई हमारा जो गरीब हमारे है ममालिक लोग जो दूसरे ममालिक हैं बहुत आगे निकल चुके हुए हैं, और बहुत कायदे आगे आज़म ने चले एक दफा गए, बोला था कि जिस तरह से दुनिया तरक्की कर रही है, हमें लगता है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं। तो इस तरह अब दुनिया सारी 400-500 साल जो है ना आगे चली गई है, हम 200-400 साल पीछे चले गए हैं। लेकिन अच्छा वक्त आएगा, हमें अपने मुल्क पे जो है वो पूरा भरोसा है, अपने लोगों पे भरोसा है, हुकूमत पे नहीं है लेकिन अवाम पे है। हाँ, लेकिन ये जो चीजें होती है ना, ये चीजें तब होती हैं जब आप मानना शुरू करो। जब हम मानेंगे ही नहीं कि हम पीछे हैं तो हम आगे कैसे जाएंगे?
हमारी कंट्री में क्या होता है, मोबाइल में लगे रहे, हमारी यंग जनरेशन जो है वो बनाओ, तो वो यंग जनरेशन जो है वो कोई नहीं पता कि हम तरक्की करें या जो भी करें, नहीं सिर्फ अपनी लव स्टोरियों में लड़कियों के पीछे भागे हुए हैं, रिलेशनशिप चल रहे हैं, पढ़ाई करने कोई नहीं पता। आजकल हमारे लड़के जितने भी हैं, पढ़ाई पे उनका 1% भी ध्यान नहीं है। लड़कियां फिर थोड़ा बहुत पढ़ लेती हैं, वो भी उनके माँ बाप उन पे थोड़ा प्रेशराइज करते हैं। बिल्कुल, लड़के तो बिल्कुल ही पढ़ाई से खत्म हो गए, वो तो सिर्फ रिलेशनशिप के पीछे भागे हुए हैं। अगर पाकिस्तान के हालात बदलने हैं ना, तो पाकिस्तान की यंग जनरेशन को काम करना पड़ेगा। एजुकेशन पे गवर्नमेंट तो हो सकता है अगले 40 साल तक हमें कोई जो है अपॉर्चुनिटीज वगैरह ना दे, बट कौम को एक कौम होना पड़ेगा, कौम को जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह बांग्लादेश की बात करें, तो अगर बांग्लादेश यहाँ पे अगर आज पहुंचा है, तो इसमें बांग्लादेश की अवाम का भी रोल है ना। बांग्लादेश की अवाम, बांग्लादेश के बिजनेसमैन, बांग्लादेश के पॉलिटिशियंस, और उनको वैसे ही हुक्मरान मिले। मैं कहती ना, जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। तो हमारी अवाम को पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर देखें बांग्लादेश अगर यहाँ पे जा सकता है, तो हम क्यों नहीं जा सकते? जा सकते हैं, तो जा सकते हैं, रास्ता बिल्कुल क्लियर है। ऐसे टैलेंट भरे पड़े हुए हैं लोगों में कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जैसे बहुत से हमारे लोग हैं, जैसे वो रिसेंटली मैं देख रही थी, क्या है उनका नाम, वो जो छोटी सी बच्ची ने कंप्यूटर, अरफा करीम, ऐसे टैलेंट है पाकिस्तान वगैरह का टैलेंटेड, अच्छा वो मर गई, उसकी डेथ, लेकिन टैलेंट की कदर कोई नहीं है, कदर कोई नहीं। अगर कोई टैलेंटेड है तो उसके पास प्लेटफॉर्म कोई नहीं है, तो वो मतलब कि जो हमारा टैलेंट है वो बाहर जा रहा है। जो पाकिस्तान का यंग टैलेंट है, जो पढ़ा लिखा टैलेंट है, और यहाँ से लोग पाकिस्तान से जान छुड़वाकर आउट ऑफ कंट्रीज में जाना चाहते हैं और अपने आप को सेटल करना चाहते हैं। हाँ, इसलिए तो ये पाकिस्तान में किसी का कोई फ्यूचर ही नहीं। हाँ, तो ये वो अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए। अगर हम इस पे बात नहीं करेंगे तो हमसे बड़ा तो ये होगा कि इनको तो अपनी कंट्री की फिक्र ही नहीं है। तो हमें अपने कंट्री की फिक्र है, इसलिए तो हम इन पॉइंट्स को उजागर कर रहे हैं ना कि इस चीजों पे काम करें भाई, जॉब अपॉर्चुनिटीज दें। हम इन पे रिएक्ट करके हम अपनी गवर्नमेंट को थोड़ा रिमाइंड करा रहे हैं कि देखें वो अगर इधर पहुंच गए हैं तो ये क्यों नहीं जा सकते, ये क्यों नहीं जा सकते। हाँ, तो यही सवाल है ना, तो यही अवाम से भी सवाल है। हमारी हुकूमत को सर्जरीज के अलावा कोई काम नजर आए तो वो कोई आगे बढ़ाए ना। बिल्कुल 100% मैं एग्री कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट को जागना पड़ेगा, आवाम को जागना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा और दुनिया के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। हमारी पाकिस्तान में जितनी भी अवाम है, सिर्फ लड़का लड़की, हाँ, बस इधर ही उनकी जिंदगी खत्म हो रही है। दुनिया बहुत बड़ी है। आजकल जितने भी कंट्रीज तरक्की कर रहे हैं ना, हमारे पास बड़ी सिंपल सी एग्जांपल्स है चाइना की, हमारे पास एग्जांपल है इंडिया की, हमारे पास एग्जांपल्स बाकी सारी हैं। तो ये सारी कंट्रीज आगे निकल चुके हैं, एक दूसरे के साथ बिजनेस करके, ट्रेड करके ये एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं और अपने मुल्क में अपनी चीजें बनाते हैं। तो हमारी कंट्री को मेक इन पाकिस्तान पे जाना पड़ेगा। कब तक हम चाइना के सारे बैठे रहेंगे? और जितनी भी हमारी गवर्नमेंट है, रिसेंटली भी जो हमारी है प्राइम मिनिस्टर वगैरह, वो सब ये बोलते हैं कि भाई हम अलग दूसरी की, जैसे यूएस के साथ उनका बड़ा मरियम वगैरह का, नवाज शरीफ का बड़ा है फ्रेंडशिप है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई जो अमेरिका कहेगा हम वही पाकिस्तान में करेंगे। क्यों भाई? इमरान खान की एक बात मुझे याद आ गई कि वो कहते हैं कि मैं दोस्ती सबसे चाहता हूँ लेकिन गुलामी में किसी से नहीं चाहता। बिल्कुल, वो तो भी अगर बात आप दूसरों कंट्रीज की गुलामी करोगे, उनसे पैसे लोगे, कर्जे लोगे, तो वो जो आपको बोलेंगे आप वही करोगे ना। पाकिस्तान में ज्यादा रूल्स मुस्लिम वाले नहीं चल रहे, यूएस वाले चल रहे हैं। और मैंने एक चीज नोट किया है कि आउट ऑफ कंट्रीज में जितनी भी नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें ज्यादा इस्लाम वाली चीजें चल रही हैं। बेशक उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, उनमें ह्यूमैनिटी है, उनमें एक सब्र है, पैशन है, जो कि पाकिस्तान के लोगों में बिल्कुल खत्म हो चुका है। वहाँ पे औरतों को इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है, ठीक है, हर चीज बहुत अच्छी है। जैसे हमारे इस्लाम में हमें दी हुई रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो वहाँ पे फॉलो की जाती हैं। बस ये है कि उनको पता नहीं है कि भाई यही सब चीज़ इस्लाम में, अगर तुम लोग इस्लाम कबूल कर लो तो वेल एंड गुड है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में सिर्फ नाम के मुसलमान बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही बात आपने की कि हमें जो है, जो हमारा रिलीजन या जो हमारा असूल या जो हमारे रूल्स हैं, उनको फॉलो हम कर ही नहीं रहे। और हम जो है ना वो सिर्फ बातें कर रहे हैं कि जी फलाना गलत है, फलाना कंट्री हमारा साजिश कर रहा है, फलाना कंट्री। तो भाई हर कंट्री अपनी अपनी तरक्की कर रहा है, हर कंट्री अपने अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो सिर्फ हम ही इस चीज़ में डूबे हुए हैं। तो हमें इस चीज़ से निकल के पाकिस्तान का सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी का सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान के गरीब का सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान के यंग जनरेशन का सोचना पड़ेगा। भाई अगर नहीं सोचोगे बहुत देर हो जाएगी।
ये हम दुनिया के साथ या बाकी चीज़ों के साथ कंपैरिजन क्यों करते हैं? उधर से इंस्पायरेशन लेते हैं, आप लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं कि जी बड़ी अच्छी चीज़ अगर उन्होंने की है तो हमें भी करनी और चाहिए। इसका हम ये सब कुछ जो अपना कंटेंट बनाते हैं वर्सेस दिस एंड दैट, ये कंट्रीज को रिमाइंड करवाते हैं उनकी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, ताकि आप अपनी कंट्रीज को देखें भाई क्या हो रहा है, अपने फ्यूचर को देखें। बिल्कुल सही बात है। तो ओवरऑल अगर बांग्लादेश के जो लोग अगर देख रहे हो, पाकिस्तान के लोग देख रहे हो, तो वो कमेंट सेक्शन में बताएं कि अपने अपने कंट्री के लिए क्या क्या चीज़ें की जाएं जिससे कि पाकिस्तान भी तरक्की करे और पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जैसे करना मेरे जैसे, चाहते हैं, हाँ, लेकिन करना उनको चाहते हैं। अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हाँ, हैं बहुत गवर्नमेंट की तरफ बहुत से। बहुत यंग जनरेशन ईशा बैठी हुई है जो सिर्फ इस चीज के इंतजार में है कि हमें opportunity कोई मिले, रास्ता हम दो, करें। रास्ता दो। जब रास्ता नहीं ना मिलता तो फिर वो एयरपोर्ट का रास्ता लेकर किसी और कंट्री में निकल जाते हैं। रोनाल्डो की बात है ना कि टैलेंट विदाउट वर्क इज नथिंग। हाँ, तो टैलेंट जो है वो टैलेंट क्या, वो घास चरता रहेगा जब तक उसको मौका, वो काम ही नहीं मिलेगा, जब तक उसको कोई जगह ही नहीं दी जाएगी। अब एक इंजीनियर बन जाएगा, अगर उसको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी तो वो क्या करेगा, क्या करेगा? डॉक्टर बन जाएगा तो वो क्या करेगा? तो जितनी भी फील्ड्स हैं सबको जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए। और ये काम हमारी गवर्नमेंट का है कि अपनी यंग जनरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दें, हाँ, ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे और आगे बढ़े। और करेगा। एक दिन आएगा जब हम खुश होंगे कि जी पाकिस्तान अब तरक्की कर रहा है, और करनी चाहिए क्योंकि हमें इस चीज़ का दुख है। तो अगर आप लोग की भी यही दुआ है तो हाँ, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखिएगा। हाँ, तो बांग्लादेश के लोग, इंडिया के लोग, पाकिस्तान के लोग, दुनिया भर में जहाँ से भी हमें कोई देख रहा है, अब बांग्लादेशी बड़े खुश हो रहे होंगे कि भाई हम इनके बाद इनसे अलग हुए थे, लेकिन हम बहुत आगे चले होना जा चाहिए चुके खुश। हैं। Yes। भाई ठीक है, वो इसमें और जो पाकिस्तानी जितने भी टाइप कर रहे होंगे वो सब शर्मिंदा हो रहे होंगे हाँ, कि भाई वो करेंगे ही नहीं, बड़े कम टाइप करेंगे, ये कमेंट ही कोई नहीं करेंगे, बस देख लेंगे और चले जाएंगे, कमेंट कोई नहीं करेंगे। लेकिन जो है ना, हिम्मत करनी है हमने, और अपने पाकिस्तान को हमने दोबारा से जो है ना अपने पाँव पे खड़ा करना, तरक्की की राहों पे लेके चलना है। जिस तरह इंडिया और बांग्लादेश लेके चले हैं, इस तरह हमें पाकिस्तान को भी आगे लेके चलना है। अफगानिस्तान बड़ा आगे निकल गया है, अफगानिस्तान में बड़ी अच्छी चीज़ें चल रही हैं। तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा, पाकिस्तान में बेहतरी आएगी और सब सेट हो जाएगा। तो ओवरऑल वीडियो बड़ी जो है ना नॉलेजेबल थी, जज्बाती हो गए थे कंट्रीज हाँ, को लेकर। तो हमें जो है ना बड़ा, मैं तो अपने कंट्री से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बड़ा जज्बाती हूँ, और इसलिए बड़े जिनके सारे नेगेटिव पॉइंट्स ही उठाता हूँ कि ये गलत है, ये गलत है, वो फलानी चीज गलत है, और जो आगे तो हमें पता है कि हाँ जो है वो है, हम नेगेटिव पॉइंट को पॉइंट आउट करेंगे और काम किया जाए, और बाकी कंट्रियों के हम पॉजिटिव पॉइंट को उठाएंगे, तो हम उस पर वर्क करेंगे तो हम भी बेहतर हो जाएंगे। तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। टेक केयर।